अब हम डिस्कस करते हैं आयन को। ये हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है आयन। आयन क्या चीज़ होती है? दरअसल एन अ स्पीशीज विच है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज नोन एज आयन। कोई भी एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा वो न्यूट्रल ना हो, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उसे आप आयन कहते हैं। अब आयन की कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे सोडियम कैटायन, क्लोराइड आयन, या फिर मैग्नीशियम आयन, या फिर आप ऑक्सीजन का भी आयन कह सकते हैं। तो ये आपके पास आयन की एग्जांपल्स हो गई। स्पीशीज हैविंग चार्ज ऑन इट, ये सारे स्पीशीज हैं, इनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है, तो इसे आप क्या कह सकते हैं कि ये एक आयन है। ये सारे के सारे आपके पास आयन हो गए। आगे आयंस की टाइप्स हैं। आयंस की दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक होते हैं कैटायन, दूसरा होता है एनायन। कैटायन क्या होता है? अ स्पीशीज विच हैज पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। एक ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है उसे आप कैटायन कहते हैं। कैटायन कैसे बनता है, इसकी फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। जब एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया जाता है तो नतीजे में उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। अब इस स्पीशीज को आप कैटायन कहते हैं। जब एक एटम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकलवाया जाता है तो वो आपके पास क्या चीज़ बन जाती है? कैटायन बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसकी एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं। लाइक एज आपके पास सोडियम है, सोडियम न्यूट्रल फॉर्म में था, उसके अंदर से आपने एक इलेक्ट्रॉन को निकलवाया, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और साथ में एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, एक पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? देखें यहाँ पे सोडियम में 11 प्रोटॉन थे, यानी कि 11 पॉजिटिव चार्जेस थे और 11 ही आपके पास इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्जेस थे। तो इस वजह से ये न्यूट्रल था। आपने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कम करवा लिया, तो नेगेटिव चार्ज अब हो गए 10 और पॉजिटिव चार्ज तो आपने निकलवाया नहीं, तो वो वैसे कि वैसे ही 11। इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन को 10 प्रोटॉन तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, बाकी एक प्रोटॉन ज़्यादा है जिसकी क्वांटिटी को आपने एक पॉजिटिव चार्ज की शक्ल में इसके ऊपर मेंशन कर दिया। इन आइदर वे आप इसे डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि एक प्रोटॉन की क्वांटिटी यहाँ पे ज़्यादा है, ये भी आप कह सकते हैं। तो कैटायन जब भी एक न्यूट्रल एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकलवाया जाता है, आप एनर्जी देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलेगा और उस एनर्जी की मिकदार को कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, तो तब कैटायन जाके बनेगा। अब आप इस प्रोसेस में एनर्जी जो कि दे रहे हैं, तो ये प्रोसेस जब भी कैटायन फॉर्मेशन होगी, प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक, यानी कि आप हीट देंगे या एनर्जी देंगे तो तब ये प्रोसेस अक्कर होगा। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे सोडियम से आप एक इलेक्ट्रॉन निकलवाते हैं तो इसके लिए आपको जो आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि एनर्जी देनी पड़ती है उसकी मिकदार होती है 496 किलो जॉल पर मोल। इसी तरह से मैग्नीशियम से जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकलवाते हैं, जैसा कि मैग्नीशियम में आपके पास न्यूट्रल है, इससे आप एक इलेक्ट्रॉन निकलवाते हैं, ये बन जाता है मैग्नीशियम का कैटायन +1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए जो आपको एनर्जी देनी पड़ती है उसे कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी और इसकी वैल्यू होती है 738 किलो जॉल पर मोल। इसी तरह से अगर आप मैग्नीशियम से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलवाते हैं मैग्नीशियम कैटायन से, उसके लिए एनर्जी की वैल्यू होगी 1450 किलो जॉल पर मोल। और अगर आप मैग्नीशियम कैटायन से यानी कि मैग्नीशियम के डाई कैटायन से आप तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलवाते हैं तो उसके लिए एनर्जी की वैल्यू होगी आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू 7730 किलो जॉल पर मोल होगी। मतलब आप जब भी कैटायन बनाते हैं, चाहे आप एक इलेक्ट्रॉन निकलवाते हैं, चाहे दूसरा चाहे तीसरा, तब आपको एनर्जी देनी पड़ती है। इसी वजह से कहते हैं कि ये आपके पास प्रोसेस जो होता है एंडोथर्मिक होता है। इसकी काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं कैटायन की, आप पुट कर सकते हैं। लाइक एज आपके पास है सोडियम का कैटायन, ये मेटल्स के ना ज़्यादातर कैटायन पाए जाते हैं क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन देने का रुझान रखते हैं, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन दे के अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाती हैं। आयरन का कैटायन बना लें, इसी तरह से आप बना लें जिंक +2 फॉर्म में पाया जा सकता है। मैनी मोर एग्जांपल्स। हाइड्रोजन का कह लें, हाइड्रोजन से भी एक इलेक्ट्रॉन निकलवाएं, इवन कि इट्स अ गैस, लेकिन इससे भी इलेक्ट्रॉन निकलवाएं तो उसका भी कैटायन बन सकता है। तो ये सारे आपके पास कैटायन की एग्जांपल होगी। दूसरी जो कैटेगरी हमारे पास है वो है एनायन। नाउ व्हाट इज एनायन, इसको डिस्कस कर लेते हैं। स्पीशीज, एक ऐसे स्पीशीज हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, उसे आप एनाइन कहते हैं। वो किस तरह से होता है? आप एक न्यूट्रल एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं
तो उसमें नेगेटिव चार्जेस की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। जिस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन निकलवाया था तो पॉजिटिव चार्जेस की क्वांटिटी बढ़ गई, और अगर हम नेगेटिव चार्ज ऐड करवाते हैं तो फिर आपके पास नेगेटिव चार्जेस की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो एटम के ऊपर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस स्पीशीज को आप यहाँ पे क्या कहेंगे, एनाइन कहेंगे। एनाइन बनाने जब एक एनाइन बनता है तो आपके पास जो रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, इसमें से एनर्जी खारिज होती है, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन रखता है, उस अट्रैक्शन की वजह से आपको एनर्जी मिलती है। सो रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक। इसके एग्जांपल्स में आप लिख सकते हैं, क्लोरीन है, गैसियस फॉर्म में होगा, आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं तो ये बन जाता है क्लोराइड आयन। तो इसके लिए जो आपको एनर्जी मिलती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और इसका अमाउंट आपके पास क्लोरीन के में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं तो इसका अमाउंट होता है -349 किलो जॉल पर मोल। मतलब क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे तो इतनी एनर्जी वहाँ से आपको मिलेगी। इस तरह से काफ़ी सारी और एग्जांपल्स हैं, जब आप एक न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएं तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स भी होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पाया जा सकता है। जैसे हमने एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलवाया, वो कैटायन बन गया, एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया, वो एनाइन बन गया। इसी तरह से हम एक मॉलिक्यूल के अंदर से, एक कंपाउंड के अंदर से जब ग्रुप ऑफ एटम हों, ग्रुप की शक्ल में एटम आपस में मिले हुए हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकलवाएंगे तो कैटायन बन जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे तो वो एनाइन बन जाएगा। तो उसकी एग्जाम्पल में अ ग्रुप ऑफ एटम विच कंटेन सम चार्ज, उसकी हम एग्जांपल की बात करते हैं। तो उसकी एग्जांपल में आपके पास है अमोनियम आयन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। इसी तरह से हाइड्रोक्साइड आयन, इसी तरह से हाइड्रोनियम आयन की आप बात कर लें तो ये आपके पास क्या है, ग्रुप ऑफ एटम्स हैं। इस तरह से आप CH3 की बात कर लें, C2H5 इसकी बात कर लें, इनके ऊपर भी चार्ज है और ये ग्रुप ऑफ एटम है। तो ये भी आपके पास कैटायन और एनायन की ही कैटेगरी में आता है। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो एनायन की कैटेगरी होगी, और अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसे आप कैटायन की कैटेगरी में रखेंगे। सो इनमें से कुछ और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स MCQs के लिहाज से आ सकते हैं। पहला तो ये आ सकता है कि जब एनायन बनता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जब कैटायन बनता है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। दूसरी बात कि जो न्यूट्रल एटम होता है, जैसे आपके पास सोडियम है, इसका साइज इसके कैटायन के मुकाबले में बड़ा होगा। यानी कि अगर हम इसका मुवाजना करें तो सोडियम का साइज उसके कैटायन से बड़ा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमने निकलवा लिया। और अगर हम एनायन की तरफ आ जाए तो जो इसका न्यूट्रल एटम होता है, इसका साइज इसके एनायन से छोटा होता है। ये भी आप यहाँ पे बात पुट कर सकते हैं। ये वाली बात जो है ना MCQ में थोड़ी बहुत पूछी जा सकती है। इसके अलावा ये भी हो सकता है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। आपने देखा ना, इस क्लास की बात रिलेट करें कि जब कैटायन फॉर्मेशन होती है तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। तो आप इसे कह सकते हैं, यहाँ पे जब कैटायन बनेगा तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। कैटायन हमेशा ऑक्सीडेशन के थ्रू बनेगा, और जब एनायन बनता है इलेक्ट्रॉन गेन होता है। तो आप कह सकते हैं कि जब एनायन बनता है यहाँ पे प्रोसेस जो होता है वो रिडक्शन का होता है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप इनके साथ मेंशन कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द आयन और इसकी टाइप्स के बारे में। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वी विल कम अप विद द मॉलिक्यूलर आयन एंड सम अदर टॉपिक। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।